मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसके अलावा आप लोग दीपावली की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक? जो लोग मुझे नहीं जानते या फिर मेरे चैनल पर नए होंगे, मेरा नाम एम थपर है और आपको हमारे चैनल पर नीट से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो फिलहाल में हम पढ़ा रहे हैं सेल्स साइकिल और सेल डिवीजन। इसके पहले हमने पढ़ाया था सेल, वो टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका हमने क्वेश्चन भी क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया, जो भी नीट में आए हुए थे प्रीवियस ईयर, ठीक? तो हम लोग पढ़ रहे थे माइटोसिस के बारे में और माइटोसिस का सिग्निफिकेंस हो गया। आज तो जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मियोसिस है, ठीक है? तब तक आप लोग वीडियो को जो भी लाइक कर दीजिएगा और आखिर में अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं हमारे चैनल को। चलिए स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा। साइंस का मजा लूटते हुए, है कि नहीं? माइटोसिस हो गया था, हम लोग जानते हैं कि माइटोसिस में क्या होता है, एक सेल से हमारी 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, एज द पेरेंट्स के समान होती है। लेकिन मियोसिस में थोड़ा-सा ये ऐसा नहीं होता है। मियोसिस मियोसिस में ऐसा नहीं होता। जैसे मियोसिस में होता यूँ है कि एक क्रोमोसोम मतलब एक सेल है ये, एक सेल द्वारा आपका 1, 2, 3, 4, 4 सेल का निर्माण होता है और इसमें जो क्रोमोसोम संख्या क्या होती है, पेरेंट्स की तुलना में आधी होती है ये। अगर इसके पास हम ह्यूमन मान लें तो 46 है, तो इसके पास कितना रहेगा? 23 रहेगा। इसके पास कितना रहेगा? 23। इसके पास कितना रहेगा? 23। इसके पास कितना रहेगा? 23। इसी को हम क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। जब एक सेल द्वारा 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है और उन 4 डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम संख्या क्या होती है? पेरेंट्स की तुलना में क्या होती है? आधी होती है। इसको क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं। इसको जो क्रोमोसोम संख्या आधी होती है, इसको हम हैप्लॉइड कंडीशन भी कह सकते हैं। ठीक है? जो हमारा पेरेंट्स होता है 46 है, ये आपका डिप्लॉइड हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जो है कि आधा हो जाएगा। बस इतना आप समझिए। ठीक है? ये हो जाएगा। इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि आखिर में ये एक सेल से 4 सेल का निर्माण होता है कैसे? ठीक? तो चलिए देखते हैं मियोसिस द्वारा एक सेल से 4 सेल का निर्माण कैसे होता है। अब इसके लिए आपका जो जी1 फेज रहेगा, हमने पढ़ा था जी1, एस फेज, जी2 फेज। ये सारा फेज जो है कि सेम रहेगा। ठीक? मतलब डीएनए का जो डुप्लीकेशन होगा वो आपका किस फेज में होगा? एस फेज में होगा। एस फेज में डीएनए की मात्रा क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। ठीक? लेकिन क्रोमोसोम संख्या क्या होती है? उतनी ही रहती है जितना पहले रहती है। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्रोमोसोम है, लेकिन डीएनए का अमाउंट क्या है? वो डबल है। ठीक है? इस बात को हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी हम बता रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसके पास है 46 क्रोमोसोम है, ठीक? इसके पास 23 है, इसके पास 23, इसके पास 23, इसके पास 23 है। ओवरऑल अगर आप मिला देंगे तो 46 ये हो जाएगा, 46 ये हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। आखिर में ये 92 क्रोमोसोम आए कहाँ? चिंता मत करिए। आप अगर जो हमारा लेक्चर अगर पूरा देखेंगे मियोसिस के बारे में ना, तो आपको एंड ऑफ द लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में ये 92 क्रोमोसोम कैसे बनती है। ठीक? तो चलिए स्टार्ट किया जाए। अभी थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन हम दे रहे थे कैसे-कैसे सब हो रहा था। ठीक? तो मियोसिस के बारे में ये हो जाएगा कि मियोसिस जो होता है ना, परिचय हमारा हो गया था। फिर देखते हैं ये किसमें होता है ये। ये देखना बड़ा ही ज़रूरी होता है। वैसे ही हम लोगों ने पढ़ लिया कि मियोसिस आपका क्या होता है। एक आपका सोमैटिक सेल होता है, एक आपका जर्म सेल होता है। सोमैटिक सेल में क्या होता है? माइटोसिस होता है और मियोसिस कहाँ पे होता है? जर्म सेल में होता है। मियोसिस जर्म सेल का मतलब क्या हो जाएगा? जर्म सेल का मतलब यहाँ हो जाएगा जो जैसे कि आपका मेल में जो कि स्पर्म का बनना, स्पर्म का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? मियोसिस द्वारा होता है। इसी तरह फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवम का बनना, अंडाणु होता है, ठीक? उसका बनना फीमेल में किसके द्वारा होता है? मियोसिस द्वारा होता है। इस वजह से क्रोमोसोम संख्या क्या होती है? यहाँ पर आधी हो जाती है। यहाँ पर स्पर्म में कितने जाएंगे? 23 हो जाएगा, ओवम में कितना? 23 हो जाएगा। ये दोनों आपस में मिलेंगे कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ये हो जाएगा। ठीक? अगर कोई पूछे कि मियोसिस कहाँ पे होता है, तो मियोसिस आपका सोमैटिक वो जर्म सेल में होता है। जर्म सेल मतलब जहाँ पर गैमीट बनता है। मेल गैमीट क्या होता है? स्पर्म होता है, फीमेल गैमीट क्या होता है? ओवम होता है। ठीक? इनके पास क्रोमोसोम संख्या क्या होती है? आधी होती है। ताकि जब ये मेल और फीमेल आपस में क्रॉस करे तो जो हमारा नया जनरेशन है उसके पास 46 क्रोमोसोम हो। आप एक पल सपोज करिए कि अगर यहाँ पर मियोसिस नहीं होता, माइटोसिस होता, क्रोमोसोम संख्या उतनी रहती जितना हमारा हमारे पास पेरेंट्स के समान है। तो गैमीट में भी रहता उतना और तो जो हमारा नया जनरेशन बनता है उसके पास कितना हो जाता है? 92 क्रोमोसोम हो जाता है। तो इसी तरह क्रोमोसोम संख्या क्या होती है? हर पीढ़ी में
बढ़ती जाती है और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी को हमको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये हमारा मियोसिस क्यों होता है ना? इसको हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं इसको, जहाँ पर क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। ये हो। चलिए आगे देखते हैं। तो मियोसिस जो होता है ना, दूसरा पेन लेते हैं। मियोसिस कंप्लीट होता है 2 स्टेप में, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप या फिर 2 प्रोसेस में। आप 2 स्टेप में कर सकते हैं इसको। ये आप थोड़ा-सा देख देख लीजिए। ठीक, इसीलिए हम लिख दे रहे हैं यहीं पर ऐसे कर कर। मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? मियोसिस सेकंड हो जाएगा। ठीक है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या होता है? मियोसिस कंप्लीट होता है। तब जाकर आखिर में हमके 4 सेल प्राप्त होता है और इनके बीच में जो स्पेस होता है ना, इस जगह होता है। मतलब जब मियोसिस फर्स्ट हो जाएगा तो सेल कुछ देर रेस्ट करेगी, उसके बाद फिर सेल किसमें इंटर करेगी? मियोसिस सेकंड में इंटर करेगी। तो आप इसे कह सकते हैं कि इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, काइनेसिस ठीक हो जाएगा। इस अवस्था में सेल जो है क्या करेगी? आराम करेगी। रेस्टिंग फेज आप इसे कह सकते हैं। ठीक है? तो मियोसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है? या 2 स्टेप, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट होता है। ठीक है? तो चलिए देखते हैं मियोसिस 1 में क्या-क्या होता है। जैसे हमने माइटोसिस के बारे में पढ़ा था ना, जस्ट लाइक सेम यहाँ पर भी होता है। जितना भी वहाँ पर हमने पॉइंट याद किया था माइटोसिस के बारे में, जस्ट सेम एकदम पूरा पूरी तरह से कॉपी होता है यहाँ पर मियोसिस 1। मियोसिस 1 लिख दे रहे हैं। ठीक, जैसे हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज, मेटाफेज पढ़ेंगे। लेकिन इसमें आपको जो प्रोफेज होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी लॉन्गेस्ट फेज होता है, मान के चलिए। प्रोफेज हो जाएगा, मेटाफेज जाएगा, आपका एनाफेज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज हो जाएगा। इसको आप लोग फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट, क्योंकि मेयोसिस फर्स्ट का है तो फर्स्ट ही हो जाएगा। मेयोसिस सेकंड में भी यही सब आएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है? फिर आपने मेयोसिस फर्स्ट पढ़ा है तो उसी के बारे में देखेंगे। फिर मेयोसिस फर्स्ट जो हमारा प्रोफेज फर्स्ट होता है, इसको भी हम कई सारे भागों में बाँटते हैं। देख रहे हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एकदम, समझ जाइए। बस जस्ट चिल चिल करिए, मैं हूँ ना, सब जो है कि फनी टाइप के आप लोग एकदम सिंपल में बना देंगे। ये तो प्रोफेज फर्स्ट को फर्दर 5 भागों में हम बाँटते हैं। पहला आपका हो जाएगा डिप्लोटिन हो जाएगा। डिप्लोटिन नहीं, ये लिप्टोटिन होता है ना, 1 मिनट हम देख लेते हैं, आस-पास कंप्लेन हो रहा है हमको। लेप्टोटीन होता है ना? हाँ, लेप्टोटीन। 1 मिनट, लेप्टोटीन होता है। लेप्टो लेप्टोटीन, फिर आपका हो जाएगा ज़ाइगोटीन, फिर आपका हो जाएगा पैकेटीन। अगर राइटिंग जल्दीबाज़ी लिखने के चक्कर में फर्जी आपका बन रहा है। फिर आपका हो जाएगा डिप्लोटीन, फिर आपका हो जाएगा डाइकाइनेसिस। ये देख रहे हैं ना, ये प्रोफेज फर्स्ट फर्दर बहुत सारे भागों में हम बाँटते हैं। बहुत सारे स्टेप में, ये सब हम जो भी बाँटे हुए हैं ना, सब अपने स्टडी के को आसान बनाने के लिए ही बाँटते हैं कि ऐसे-ऐसे पढ़ लेंगे तो हमारी जो स्टडी की जो मतलब प्रोसीजर है वो आसान। ठीक, तो चलिए ज़्यादा टाइम लगाते हुए लेप्टोप्रीन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि लेप्टोप्रीन में क्या होता है। प्रोफेज फर्स्ट में जैसे हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था माइटोसिस के बारे में कि जो हमारा क्रोमोसोम जो क्रोमैटिन होता है उसमें कंडेंसेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? एट द एंड ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? वो समाप्त हो जाता है। उस तरह यहाँ पर भी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज फर्स्ट का हेडिंग रहेगा हमारा यही, प्रोफेज फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? क्या होता है? लेप्टोप्रीन होता है ना? लेप्टोप्रीन, ठीक है। इसमें जो क्रोमोसोम इसमें जो क्रोमैटिन धागे होते हैं उसका क्या होता है? कॉम्पैक्टेशन होता है। इसमें केवल कॉम्पैक्टेशन होता है। 1 मिनट, कॉम्पैक्टिएटिआई, कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमैटिन, ठीक है? कॉम्पैक्टेशन होता है। इसका जो थ्रू आउट लिपिड होता है कॉम्पैक्टेशन। कॉम्पैक्टेशन को आप समझ सकते हैं उसको कंडेंसेशन के द्वारा। जैसे ये हमारा जो क्रोमैटिन तक कैसे होता है?
जब ये कॉम्पैक्टेशन होता है तो क्रोमोसोम को ही हमारा कुछ इस तरह से आपका हो जाता है। कुछ क्रोमोसोम की तरह स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बनाने लगता है। इसको आप कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर कंडेंसेशन होता है, किसका होता है? क्रोमैटिन धागे, जो क्रोमैटिन थ्रेड होता है उसका। इस वजह से हमें जो गुणसूत्रीय पदार्थ होते हैं जिसको हम क्रोमैटिन धागे बोलते हैं, कुछ इस तरह से दिखाई देने लगता है क्रोमोसोम के रूप में। ठीक है, ये आपका लेप्टोप्रोटीन में बस यही होता है। चलिए सेकंड स्टेज देखते हैं। लेप्टोप्रोटीन हो गया, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा? जाइगोटीन। जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता है आपका, जाइगोटीन में कॉम्पैक्टेशन तो कंटिन्यू रहेगा। ठीक, मतलब क्रोमोसोम आपका दिखाई देने लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर होगा यूँ कि जो हमारा क्रोमोसोम होगा वो पास आ जाएँगे। मतलब सिंपल भाषा में क्या समझिए, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। कम्स टुगेदर टू फॉर्म सिनैप्स। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब जो आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम रहेंगे, वो एक दूसरे के पास आ जाएँगे और किसका निर्माण करेंगे? सिनैप्सेस का निर्माण करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास क्रोमोसोम कुछ इस तरह से है, ये हो जाएगा। ये भी क्रोमोसोम है, कुछ इस तरह से ये भी क्रोमोसोम है। ठीक, ये हो जाएगा। मतलब होमोलॉगस मतलब ये क्रोमोसोम क्या है? एक समान है ना, तो ये दोनों एक साथ आ जाएँगे। ये आप छोटे वाले देख रहे हैं ना, ये एक समान है तो ये एक साथ आ जाएँगे। होमोलॉगस मतलब जो जिनका साइज़ वगैरह सेम हो तो वो एक साथ आ जाते हैं। एक साथ आकर क्या करते हैं? सिनैप्सेस का निर्माण करते हैं। जैसे ये कुछ इस तरह से है तो ये कुछ पास आ जाएँगे। कुछ इस तरह से आ जाएँगे। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, ये भी आपका पास आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से बना देंगे। तो इसमें जो होता है जो क्रोमोसोम होते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, वो पास आ जाते हैं ऑन टू फॉर्म द सिनैप्स। इसको हम क्या कहेंगे? सिनैप्स बोलेंगे, इसको सिनैप्स बोलेंगे। ठीक, और जो पास आते हैं ना, एक कंपाउंड होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसके द्वारा ये पास आते हैं। तो हम कहते हैं इनके बीच में उपस्थित किस तरह से होता है। ये आपको जो लाइट माइक्रोस्कोप उससे नहीं दिखाई देगा, उससे केवल क्रोमोसोम दिखाई देगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके द्वारा आप देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, इसको हम कहेंगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी द्वारा क्या होते हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं और जिससे साइनेप्सिस का निर्माण होता है। ठीक, तो जाइगोटी में आपको 2-3 पॉइंट लिखना है। पहला, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स द्वारा एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिस वजह से साइनेप्सिस का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा जब ये पास आ जाते हैं। देखिए, जब ये पास आ गए हैं, तो हम दूसरा लेते हैं। जब ये पास आ गए हैं तो ये एक बाइवैलेंट के रूप में हमें दिखाई देने लगे। कैसे दिखाई देते हैं? बाइवैलेंट के रूप में। बाइवैलेंट, या फिर इसको आप टेट्राड फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्रोमोसोम आपको जो है कि वो बाइवैलेंट के रूप में दिखाई देता है या फिर टेट्राड रूप में दिखाई देने लगता है। ठीक, ये हो जाएगा। यही 2-3 पॉइंट इसमें जाइगोटिन में होता है कि यहाँ पर क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ जाते हैं बाई साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा और फॉर्मेशन करते हैं सिनैप्सिस का। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि ये बाइवैलेंट का निर्माण करते हैं या फिर टेट्राड फॉर्म में वह उपस्थित होते हैं। कुछ इस तरह से ये इतना आपका घटना क्या होता है जाइगोटिन में। ठीक, अब इसके आगे हम लोग का जो तीसरा पॉइंट है वो है पैकेटिंग। क्या होता है? पैकेटिंग। पैकेटिंग, ठीक। सिर्फ पैकेटिंग होता है कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। थोड़ा-सा लिख दे रहे हैं यहीं पर, क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिंग में जो होता है ना, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो लिख दीजिए पहला पॉइंट, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर, ठीक है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्या होता है? क्रॉसिंग होती है या फिर कैसे ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग मतलब जैसे हमारा ये हाथ, ये है, ठीक? अभी हम इसको ले लिए अपना हाथ, इसको डाले, ये क्या हो गया? ओवरलैपिंग हो गया। ठीक? ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है, जैसे आप प्रैक्टिकली समझिए। हमने 2 पेन ले लिया इस तरह से, ओवरलैपिंग होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला ब्लैक वाला पेन इस वाले हाथ में चला जाएगा, ये वाला रेड वाला पेन है इस हाथ में चला जाएगा। मतलब इसके जो कुछ पार्ट होंगे इस वाले क्रोमैटिड के, वो इस वाले में चले जाएँगे और इसके जो रहता है वो इस वाले में चले जाएँगे। जिसको क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जिस वजह से जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें नया-नया क्या होता है? कैरेक्टर दिखाई देता है। अपने पेरेंट्स की तुलना में काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। उनके अंदर ज़्यादा एबिलिटी होती है कुछ करने की। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देखिए आप।
उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। पैकेटिंग मतलब यही होता है कि ये मतलब हर स्टेज का अपना अलग एक हुआ होता है, की पॉइंट होता है। जैसे पैकेटिंग में होता है क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। लेप्टोटीन में क्या होता था, कंपैक्टेशन होता था। जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्सिस का निर्माण होता है। इससे पैकेटिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। जैसे अगर हम क्रोमोसोम बनाए इस तरह से टेट्राड रूप में जी, इसमें जब हम टेट्राड की बात करें तो कुछ ये होता है टेट्राड रूप में। जब हम दूसरा बना देंगे तो आपको हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 4 होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड रूप बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है, साइनोफोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक। ये आपका क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड होता है। ये है तो ये बी है, ये क्या है, ये सी है तो ये डी, ये भी सी सी रहेगा, ये डी है ये डी है। ऐसे समझ के लिए नहीं, या फिर उसका सिंपल फॉर्म में आप समझिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको स्मॉल भी बनाइए, इसको स्मॉल ए, ठीक है। वो कहेंगे कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी। क्रॉसिंग ओवर किसी किसी के बीच होती है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, ठीक है। जैसे क्रॉसिंग इसके और इसके बीच में होगी, जब इसके इसके बीच में होगी तो कोई मतलब नहीं रहा। ये देखिए बी है, ये कैपिटल बी, इसमें स्मॉल बी है, तो कुछ कैपिटल बी का पार्ट स्मॉल बी में चला जाएगा, स्मॉल बी का पार्ट कैपिटल बी में चला आएगा। कुछ इस तरह से आपका हम क्रॉसिंग ओवर होता है, ये आपका कुछ इस तरह ये होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जिस वजह से नए कैरेक्टर आते हैं बच्चों के, ये, ठीक। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ रहा होगा ये। जिस वजह से हमें क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन बन रहा है। रिकॉम्बिनेशन किन्हों बोलते हैं, सर एनसीईआरटी को ऐसा करके पॉइंट लिखा है, जैसे वहाँ पर पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे। रिकॉम्बिनेशन कुछ बोलते हैं इसको, रिकॉम्बिनेशन नो बोलते हैं, क्या शायद याद आता है, ठीक है। तो इसको रिकॉम्बिनेशन नो बोलते हैं, ठीक है। जब वहाँ पढ़ेंगे तो देख लेंगे, ठीक हो जाएगा। पैकेटिंग में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। नॉन सिस्टर कौन है, ये आपका है ये आपका है, ठीक। तो क्या नॉन सिस्टर, इनके बीच में क्रॉसिंग हो जाएगा। ये देखिए आपस में ओवरलैपिंग हो गई कुछ इस तरह। ये था आपका पैकेटिंग, ठीक। अभी चलते हैं हम अगला जो हमारा जो स्टेज रहेगा, पैकेटिंग तो हो गया। अब है डिप्लोटीन, है ना। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में आपका होता है काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है। एक मिनट, फॉर्मेशन ऑफ चीज माटा, काइज माटा आप कह सकते हैं इसको, ठीक। काइज माटा का क्या होता है, इसमें काइज माटा को थोड़ा सा अच्छा से बना देते हैं, नाम लिख देते हैं। गलत लिखा गया है क्या यार, काइज सी एच ए, चलिए ठीक, जो भी है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए काइज माटा को। एनसीईआरटी देख लेंगे तो वहाँ पे देख लेंगे। फिर काइज माटा क्या होता है, जस्ट आप लोग क्वेश्चन करके भी बनाते हैं काइज माटा क्या होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था उसमें पैकेटिंग के बारे में, वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है, तो क्रॉसिंग ओवर वाला जी हम इस तरह बना देते हैं कुछ इस तरह से। ये क्या होता है, ये कुछ क्रॉसिंग ओवर होता है, तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक। तो क्या बोलते हैं, ये डिप्लोटीन में होगा यूं ना कि ये दोनों क्रोमोसोम होंगे ना, ये क्रोमोसोम जाएगा अपनी साइड, ये क्रोमोसोम जाएगा इस साइड। क्यों जाएगा, क्योंकि इनके बीच में जो सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है उसका डिसोसिएशन हो जाता है, मतलब वो खत्म हो जाता है। जिस वजह से दोनों क्रोमोसोम अपोजिट पोल पर मूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कुछ इस तरह से है। पहले ये ऐसे होता था, पहले कुछ इस तरह से ना, कुछ इस तरह से है। अब होगा इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स रहेगा वो खत्म हो जाएगा, जिस वजह से क्या होगा, ये पेज जाएगा कुछ इस तरह से, ये पेज जाएगा कुछ इस तरह से। तो कुछ हमें ऐसा दिखाई देता है एक्स के रूप में स्ट्रक्चर, जो एक्स के रूप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं, काइज़माटा कहते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे होता है, जब ये क्रोमोसोम अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो कुछ हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये, ठीक। ये जो एक्स रूप में दिखाई देता है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, काइज़माटा कहते हैं, ठीक। ये हो जाएगा। ये किस में होता है, ये आपका होता है डिप्लोटिन स्टेज में होता है, ठीक। ये हो गया आपका डिप्लोटिन हो गया। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं आगे हमारा क्या हो जाएगा, वो डाइकाइनेसिस रहेगा ना, डाइकाइनेसिस। एक आध दो पॉइंट जो बचेगा तो हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम कवर कर लें। हम जो प्रिंसिपल पॉइंट है केवल उसी को देखना है कि काइस्मेटा का निर्माण यहाँ पर होता है। और अच्छी एक पॉइंट और बताना था ना, चलिए वो जब वहाँ पढ़ेंगे तो बता देंगे। डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस में होता है यूँ है कि जो हमारा काइस्मेटा आता है उसका क्या होता है, कंडेंसेशन हो जाता है। कंडेंसने कंडेंसेशन मतलब उसका डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर हमारा काइस्मेटा कुछ इस तरह से ऐसे था, इस तरह से, ठीक। तो डाइकाइनेसिस में ये होगा कि इसका टर्मिनाइजेशन हो जाएगा, मतलब जो हमारा काइस्मेटा है केवल स्मॉल पार्ट पे ही बचेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हो जाएगा, मतलब एक छोटी सी जगह पे ही केवल काइस्मेटा बचा है। बाकी जो भी हमारा ये है ना, मतलब
टर्मिनाइजेशन मतलब सबसे जो हमारा काइज़ मतलब सबसे आखिरी पॉइंट पर पहुँच जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक? तो डाइकाइनेसिस में ये होता है टर्मिनाइजेशन ऑफ काइज़ मेटा। पहला पॉइंट ये जाएगा। दूसरा पॉइंट अगर आप लिखेंगे तो लिख दीजिएगा कि जो हमारा क्या होता है उसको कंडेंसेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम का। जैसे जब हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे थे वहाँ हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्रोमोसोम का कंडेंसेशन था वो मेटाफेज में कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डाइकाइनेसिस में ही क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। डाइकाइनेसिस किसका भाग होता है, प्रोफेज का। मतलब प्रोफेज में ही कंडेंसेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है? अब आगे देखते हैं। तो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, प्लस तीसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, AER होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये सब क्या हो जाएंगे, डिसअपियर, खत्म हो जाएंगे। ठीक? ये हो जाएगा। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा ना, ये भी क्या हो जाती है, ये भी इसका भी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन या भी एक तरह से समाप्त हो जाता है। ये भी पूरी तरह से सब समाप्त हो जाता है। तो ये था जो है कि ओवरऑल जो है कि मियोसिस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट अभी हम लोग पढ़े। अभी हम पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में, तब हम देखेंगे क्रोमोसोम में क्या-क्या परिवर्तन आ रहे हैं। अब सारा अगर हम एक ही लेक्चर में देंगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको वही सारे पार्ट्स में करेंगे, आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे मेटाफेज के बारे में, फिर उसके बाद उससे पहले पढ़ेंगे, फिर इसी तरह पढ़ते हुए चलेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला लेक्चर। आइए देखते हैं कि आपका एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है उसके बारे में बताया जाए ना, कि कुछ पॉइंट वहाँ पर भी जो हमारा बचा रह गया उसको भी क्या कर लिया जाए, दूर कर लिया जाए, कन्फ्यूजन। ठीक है? ये जगह देखिए, मियोसिस, द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टू गैमेट्स ईच विथ कंप्लीट हैप्लॉइड। देखिए आप हैप्लॉइड हो जाएगा तभी अगले जनरेशन में क्या आएगा, कंप्लीट क्रोमोसोम आएगा। ठीक? तो ये सब वही आपका परिचय वगैरह लिखा गया, आपका इंटरेस्ट हो तो थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे आते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ लिखा है। मियोसिस इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर और सेल का 2 बार डिवीजन होता है, बट लेकिन जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है ओनली सिंगल साइकिल में होता है। ठीक? मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन केवल एक बार होगा, लेकिन सेल आपका और न्यूक्लियर आपको 2 बार डिवाइड करेगी। और उससे क्या कहेंगे, मियोसिस फर्स्ट या मियोसिस सेकंड के नाम से जानते हैं। ये रहेगा। मियोसिस फर्स्ट इज इनिशिएटेड आफ्टर द पैरेंटल क्रोमोसोम हैव द प्रोडक्शन। चलिए 1 मिनट। देखिए यहाँ पर क्या होता है, इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन अस। रिकॉम्बिनेशन मतलब वही हो गया, जब ओवरलैपिंग ये हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएंगे, इसको यहाँ रिकॉम्बिनेशन नया फैक्ट बन जाएगा यहाँ पर। चलिए ये देखते हैं। तो आपका मियोसिस देखिए 2 भागों में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को जो भी हम इसके अंदर स्टेज होता है, प्रोफेज, फर्स्ट, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सब पढ़ते हैं। इस तरह मियोसिस सेकंड में भी क्या होता है, पढ़ते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट देखिए ये होता है, इसको हम फर्दर कई सारे भागों में क्या होता है, बाँटते हैं। प्रोफेज फर्स्ट देखिए ये बहुत सारे भागों में कंप्लीट होता है। पहला देखिए लेप्टोप्रोटीन, ज़ाइगोटिन, ट्राइकोटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये देखा जाए एक-एक के बारे में, सबके बारे में। एक में थोड़ा-सा ऊपर कर लें, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब शायद दिखाई दे रहा होगा। देखिए लेप्टोप्रोटीन के बारे में ना, क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब क्रोमोसोम क्या होता है, दिखाई देने लगते हैं। द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल थ्रू आउट द लेप्टोप्रोटीन। ठीक? ये देखिए लाइट माइक्रोस्कोप दिखाई देने लगता है, वैसे कॉम्पैक्टेशन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और यह कहाँ तक चलता है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेप्टोप्रोटीन। तो जब तक लेप्टोप्रोटीन रहेगा तब तक क्रोमोसोम क्या रहेगा, कॉम्पैक्टेशन स्टार्ट होगा। मतलब क्रोमैटिन धागे से क्रोमोसोम, अच्छे क्रोमोसोम बनते रहेंगे। अच्छे का मतलब है कि वो एकदम वेल विजिबल रूप में वो आते रहेंगे। ठीक है? ये हो जाएगा। सेकंड पे देखिए ज़ाइगोटिन, दिस इज़ द ज़ाइगोटिन। दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। ठीक? क्रोमोसोम क्या करने लगते हैं, स्टार्ट पेयरिंग करने टुगेदर करने लगते हैं। दिस कॉल्ड सिनैप्सिस। उसे क्या कहते हैं, सिनैप्सिस। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड होमोलॉगस। ठीक है? जो हमारा होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है वो एक साथ पेयरिंग करने लगते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सिनैप्स बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है, ये आपका होता है साइनेप्रोनीमल कॉम्प्लेक्स द्वारा होता है। ठीक? जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ द दिस स्टेज इंडिकेट द क्रोमोसोम सिनैप्सिस इज accompanied by the formation of complex structure, this is known as the synaptonemal complex। मतलब synaptonemal complex द्वारा ही क्या होता है, सिनैप्सिस का निर्माण होता है। ये कुछ यही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट भी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सिनैप्सिस का निर्माण हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बाइवैलेंट कहते हैं। जैसे कुछ इस तरह से वहाँ पे स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपको 2 क्रोमोसोम, इसको बाइवैलेंट किया, या फिर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, इसको टेट्राडो भी कर सकते हैं। ठीक है? ये कुछ नहीं है, बस क्रोमैटिक की संख्या की तरफ कह रहा है। बाइवैलेंट या फिर टेट्राडो रूप में करते हैं। ठीक है? हाउएवर दे आर द मोर क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज। ठीक है? आइए देखिए पैकेटिंग देखते हैं। पैकेटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होता है। आपको याद रखिए कि फैशन मूवर कहाँ पर होता है, तो आपका क्या होता है, पैकेटिंग होता है। क्रोमैटिड्स ऑफ द ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयरेंस। ठीक है?
जैसे अगर पूछ दे कि टेट्राड रूप में कब दिखाई देते हैं, तो आपका ऑप्शन रहेगा क्या? जाइगोटिन। कब क्लियरली विजुअल होते हैं, तब आपका ऑप्शन ये आएगा पैकेटिंग। मतलब क्वेश्चन कई तरह से बन सकते हैं ना, कि एकदम कि क्लियरली विजुअल रहेगा तो ऑप्शन पैकेटिंग रहेगा, अगर केवल दिखाई देते हैं तो सबसे पहले दिखाई कहाँ देते हैं? जाइगोटिन में, तो ऑप्शन वो हो जाएगा। जो भी ऑप्शन दिया है उसके अनुसार आप लोग क्या करिए, मार्क करें। क्वेश्चन को पहले केयरफुली पढ़िए, फिर ऑप्शन को केयरफुली पढ़िए, फिर थोड़ा मार्क करें। ऐसे आपको 2 से 3 जो है कि ऑप्शन मतलब रॉन्ग आंसर होने से बच जाए। ठीक है, देखते हैं आगे क्या करता है इसमें। दिस स्टेज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अच्छा उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं, जैसे जो कुछ इस तरह से होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बोलते हैं। नोड्यूल। ये शायद हम कुछ बताया था, रिकॉम्बिनेशन समूह व्यापी कुछ करके बताया था, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक, जहाँ तो हमारा ये रिकॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेशन मतलब कुछ नया बन रहा है। तो मैंने बताया था कि इस पेन का हमने इसमें दे दी, इसका हाथ इस पेन का जो ये इस हाथ में पेन था हमने इसको दे दिया, दैट इज समथिंग न्यू। दोनों के पास क्या हो जाएगा? नया आ गया। यही होता है। द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू नॉन क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। जो होमोलॉगस ये अच्छे से था, हमने पेन लेकर ऐसे जाता है क्रॉसिंग ओवर। ये ब्लैक पेन थे, ये वार ऐसे कर क्रॉसिंग ओवर, दैट इज नॉन होमोलॉगस। अगर हम ऐसा ही पेन लेंगे, 4 ले लेंगे, तो हमारा क्या रहेगा? वो एक समान रहेगा। ऐसा पेन 4 लेंगे, एक समान रहेगा। ये दोनों आपस में क्रॉस है, क्या? नॉन होमोलॉगस रहेगा। ठीक, अब इसको कहेंगे वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानेंगे। कुछ यहाँ पे लिखा गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू नॉन होमोलॉगस। जेनेटिक मटेरियल मतलब इसका पार्ट इसमें चला गया, इसका पार्ट इसमें चला जाएगा, बस ये लिखा है। और जो क्रॉसिंग ओवर होता है किसके द्वारा होता है? ये आपका एंजाइम के द्वारा होता है। इस एंजाइम को क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ये आप लोग एंजाइम जरूर से नाम याद रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? आपको ऑप्शन हो जाएगा रिकॉम्बिनेज एंजाइम हेल्प करता है। ठीक, चलिए आगे अगला जो है कि ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक, ये हो जाएगा। ये एक तो क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया पैकेटिन में। ये देखते हैं हमारा डिप्लोटिन में। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डाइल्यूशन। देखिए ये हो जाएगा एंटाइसोसिएशन या फिर डाइल्यूशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा? साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा। मतलब साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? डाइसोल्यूशन हो जाएगा या फिर डाइसोसिएशन आप कह सकते हो। जिस वजह से दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? ऐसे क्रोमोसोम ऐसे रहेंगे तो वो दोनों से भागना स्टार्ट कर जाएंगे। कुछ ऐसे है, ऐसे करके ऐसे भागना स्टार्ट कर जाएंगे, जैसे यहाँ पर जो लोग डाइसोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से दोनों क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? बाइवेलेंस सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर सेपरेट साइड ऑफ द क्रॉस ओवर। मतलब जहाँ पे वो क्रॉस किए रहते हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, केवल इसे कुछ बाकी इस तरह से होते हैं, ये ऐसे करके भागना स्टार्ट करते हैं। ये हमें कुछ एक्स के नुमा संरचना दिखाई जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? काइस मेटा के नाम से। आगे देखिए वो लिखा है, दीज एक्स स्ट्रक्चर आर कॉल्ड काइस मेटा। काइस मेटा के नाम से इन वो साइड ऑफ द सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन बी इलेक्टेड फॉर ह्यूमन। इसका मतलब इतना बस समझिए कि जो आपका जो डिप्लोटिन स्टेज होता है ना, जो डिप्लोटिन स्टेज होता है जो फीमेल होती है, फीमेल में उनके जन्म से पहले, जब फीमेल का जन्म नहीं होता उससे पहले ही उनके अंदर मियोसिस होता है, वो स्टार्ट हो गया होता है। और वो अगर आपके डिप्लोटिन स्टेज पर रुका है। ठीक, देखो कि आप लोगों को ये जो पॉइंट है समझ में आया होगा कि फीमेल में किस तरह उनके जन्म से पहले ही वो लोग उनमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है और वो डिप्लोटिन पर आकर रुक जाता है। फिर जन्म के बाद जब 12 साल 13 साल की अवस्था में जब उनके अंदर पीरियड स्टार्ट होता है, तो वहां से उनके अंदर अंडाणु बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, जब अंडाणु बनेंगे कैसे? जब डिप्लोटिन के बाद हम जाएंगे, मतलब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, फिर मियोसिस सेकंड में जाएंगे, फिर वहां से हमें आखिरी में 4 सेल प्राप्त होता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कुछ इस तरह से वो डेवलपिंग वहाँ पे रुकेगा, फिर 10 साल बाद फिर क्या होगा? वो स्टार्ट होगा आपका इसके बाद वाला स्टेज। चलिए, आई होप कि आप लोग समझ में आया होगा। चलिए जो फाइनल स्टेज है वो देख लेते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ मेयोटिक प्रोफेज इज फर्स्ट प्रोफेज फर्स्ट का डाइकाइनेसिस होता है। इसमें देखिए क्या इसमें टर्मिनाइजेशन हो जाता है। टर्मिनाइजेशन ऑफ काइज मेटा। मतलब जो काइज मेटा होता है, जो एक्स ग्रुप में होता है, ऐसे कर या ऐसे करते करते जब ये क्रोमोसोम ऐसे दूर जाते हैं, जो है ना, कुछ तरह यहाँ वाला पॉइंट पे पहुंच जाए, इसको कहते हैं टर्मिनाइजेशन। जब कोई प्रोसेस अपने आखिरी पॉइंट पर पहुंच जाता है तो हम उसको कहते हैं टर्मिनल एंड। ठीक, जिसको हम क्लाइमेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे सीरियल वगैरह में होता है, क्लाइमेक्स आ जाता है, मतलब आखिरी पॉइंट आ जाता है। जैसे लाइक ये भी होता है कि आपका काइज यहाँ से आपका यहाँ पहुंच जाता है आखिरी पॉइंट पर। ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद डाइकाइनेसिस में क्या होता है? डाइकाइनेसिस में जो आपका स्पाइंडल वो आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है अपोजिट पोल पर। फिर आपका क्या हो जाएगा? ये आपका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? देखिए डिसअपियर हो जाएगा। फिर वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा वो रप्चर होना स्टार्ट।
हो जाता है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, बस यही था। और इसमें देखिए एक पॉइंट और बचा हुआ है। अ, देखिए यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है वो फुल्ली कंडेंस हो जाता है, फुल्ली कंडेंस, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे जब हम माइटोसिस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम मेटाफेज में फुल्ली कंडेंस होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डाइकाइनेसिस में फुल्ली कंडेंस हो जाता है। तो ये था ओवरऑल मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा हमें, काफ़ी खुशी होगी आप लोगों को जो डाउट है उसको दूर हम करेंगे तो।